जय माता दी। जी, जैसा आप जानते हैं कि हर साल ही जो मानसून का महीना रहता है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से और ज़ोन 5 जो है हमारा अर्थक्वेक प्रोन जो एरिया है और हर बार ही हमारी जो टीम्स हैं हमेशा एक्टिव रहती हैं इस मौसम को देखते हुए, क्योंकि चैलेंजेस रहते हैं जैसा आपने बताया, ऊपर से मिट्टी आने के, स्लश आने के ट्रैक पे और इस तरीके की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन हमारी टीम्स जो हैं वो 24 घंटे तत्पर हैं, तैनात हैं। चाहे वो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम की हम बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, श्राइन बोर्ड के अपने सफाई कर्मचारी जो इन चीज़ों के लिए ट्रेंड रहते हैं, पूरा साल तैयारी करते हैं। मशीनरी का मोबिलाइज़ेशंस हो, जेसीबी की रिक्वायरमेंट हो, सारी चीज़ों को देखते हुए सारी रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज़ किया जाता है और तुरंत ट्रैक को क्लियर कराया जाता है। पिछले 3-4 दिनों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब ट्रैक थोड़ी देर के लिए हमें बंद करना पड़ा है। पर हमारी टीम्स ने बड़ी एक्टिवली, बड़ी स्विफ्टली काम किया है और 2 या 3 घंटे के अंदर यात्रा को रिज़्यूम कराया गया है नए ट्रैक पर। आज भी जो सिलसिला है, कल रात भी पूरी रात बारिश हुई है जैसा हम जानते हैं और जैसा आपने बताया, मौसम विभाग ने आगे भी चेतावनी इस तरीके की दी है मानसून के सीज़न को देखते हुए। तो हमारी टीम्स जो हैं 24 घंटे सिचुएशन को मॉनिटर करती हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और पुराना जो हमारा पारंपरिक यात्रा मार्ग है बाणगंगा, अर्धकुंवारी, सांझी छत से होते हुए, वो चौबीसों घंटे बिल्कुल स्मूथली उस रास्ते से यात्रा चल रही है। कल की मैं बात करूँ तो 30,000 से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए प्रस्थान किए थे और दर्शन करके लौटे हैं। आज भी यात्रा संख्या और जो यात्रा आंकड़े हैं बड़े अच्छे चल रहे हैं और हम उम्मीद करते रहेंगे कि यही यात्रा का सिलसिला आगे चलता रहे। जय माता दी। जी, जैसा आप जानते हैं कि हर साल ही जो मानसून का महीना रहता है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से और ज़ोन 5 जो है हमारा अर्थक्वेक प्रोन जो एरिया है और हर बार ही हमारी जो टीम्स हैं हमेशा एक्टिव रहती हैं इस मौसम को देखते हुए, क्योंकि चैलेंजेस रहते हैं जैसा आपने बताया, ऊपर से मिट्टी आने के, स्लश आने के ट्रैक पे और इस तरीके की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन हमारी टीम्स जो हैं वो 24 घंटे तत्पर हैं, तैनात हैं। चाहे वो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम की हम बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, श्राइन बोर्ड के अपने सफाई कर्मचारी जो इन चीज़ों के लिए ट्रेंड रहते हैं, पूरा साल तैयारी करते हैं। मशीनरी का मोबिलाइज़ेशंस हो, जेसीबी की रिक्वायरमेंट हो, सारी चीज़ों को देखते हुए सारी रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज़ किया जाता है और तुरंत ट्रैक को क्लियर कराया जाता है। पिछले 3-4 दिनों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब ट्रैक थोड़ी देर के लिए हमें बंद करना पड़ा है। पर हमारी टीम्स ने बड़ी एक्टिवली, बड़ी स्विफ्टली काम किया है और 2 या 3 घंटे के अंदर यात्रा को रिज़्यूम कराया गया है नए ट्रैक पर। आज भी जो सिलसिला है, कल रात भी पूरी रात बारिश हुई है जैसा हम जानते हैं और जैसा आपने बताया, मौसम विभाग ने आगे भी चेतावनी इस तरीके की दी है मानसून के सीज़न को देखते हुए। तो हमारी टीम्स जो हैं 24 घंटे सिचुएशन को मॉनिटर करती हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और पुराना जो हमारा पारंपरिक यात्रा मार्ग है बाणगंगा, अर्धकुंवारी, सांझी छत से होते हुए, वो चौबीसों घंटे बिल्कुल स्मूथली उस रास्ते से यात्रा चल रही है। कल की मैं बात करूँ तो 30,000 से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए प्रस्थान किए थे और दर्शन करके लौटे हैं। आज भी यात्रा संख्या और जो यात्रा आंकड़े हैं बड़े अच्छे चल रहे हैं और हम उम्मीद करते रहेंगे कि यही यात्रा का सिलसिला आगे चलता रहे।